जी प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ जीके बायोलॉजी जीके। जैसे का साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ, जो खास एसएससी सीजीएल का पेपर होने के लिए जा रहा है। उसमें यह मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा तथा आप यहाँ पर आप 23 तारीख को आपका एनएचपीसी का पेपर होने के लिए जा रहा है प्यारे मित्र एनएचपीसी जेई, जो जूनियर इंजीनियर नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जेई का जो पेपर होने के लिए जा रहा है, उसमें भी ये क्वेश्चन क्या होगा हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे कि प्यारे मित्र हम समझते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन की तरफ हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? जी आप बताएंगे 20। कितना बार? 20 बार। ओके। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? आप लोग बताएंगे छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? क्या होगा? मुख। क्या होगा? मुख। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? क्या प्यारे मित्र? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? हार्वे ने। किसने किया था? हार्वे। पेसमेकर का संबंध किससे है? किसका? पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। किससे? हृदय। पेसमेकर का कार्य क्या होता है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। दिल की धड़कन प्रारंभ करना। जी हाँ, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? धमनी। किसको कहते हैं? धमनी। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? अगर आप सोए रहेंगे तो आपके रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो घटेगा, यानी कि घटता है। मानव रुधिर का पीएच है 7.4। कितना होता है? 7.4। तथा मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? कितनी होती है प्यारे मित्र? 80 से 90, 80% रक्त में पाई जाने वाली धातु है। क्या है? लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ से होता है? किडनी से। कहाँ से? किडनी से। रक्त का शुद्धिकरण किससे होगा? किडनी से। जैसे का पानी होता है, पानी को फिल्टरेट करते हैं। किससे करते हैं? आरओ से करते हैं। उसी तरह से खून का शुद्धिकरण कहाँ से होता है? किडनी से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है प्रिय मित्र हमारा? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? कहाँ से होते हैं? छोटी आंत से। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम। किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम की। लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च। किसके सहायक में होती है? स्टार्च। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है, जो भोजन को पाचन में सहायता करता है। एक्स है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्रैब चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल। किसका होता है? पायरुविक अम्ल। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। क्या कहते हैं? डायलिसिस। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन किस में बदल देता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे मित्र? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? आप लोग क्या बताएंगे? यकृत। क्या होता है? यकृत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है प्रिय मित्र हमारा? देखिए प्यारे मित्र, ये जो क्वेश्चन हमारा है, ये एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जो सीबीटी जितना भी एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ है,
उसमें से और खास तौर जैसे यूपीपीसीएल जेई, एनटीपीसी जेई तथा एसएससी जेई, यूपीपीसीएल जेई और यूपीआरबीएनएल जेई जूनियर इंजीनियर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो भी होने वाला है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। जी हाँ, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है हमारा है, जैसे कहो अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं हैं संख्या में बढ़ जाएगी। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? 140 से 180 एमजे। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? दीर्घ अस्थि। किसमें? दीर्घ अस्थि में होता है। स्तनपायियों में स्वेद ग्रंथि मूलतः संबंधित किससे होता है? ताप नियमन से। किससे? ताप नियमन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा प्रिय मित्रों, मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी होती है? आप लोग क्या बताएंगे? 4। मधुसूदनी यानी कि इंसुलिन अंतर्स्राव एक है, क्या है? ग्लाइकोलिपिड। क्या है? ग्लाइकोलिपिड। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं फिबुला एवं टिबिया। क्या है? फिबुला एवं टिबिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या होता है? यूटरस। क्या होता है प्रिय मित्र? यूटरस। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसमें होती है? ऑक्सीजन के लिए। नेक्स्ट अगला, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? एड्रीनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? एड्रीनल ग्रंथि। मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? आप क्या बताएंगे? पैराविट हार्मोन यानी कि पैराथायरॉइड हार्मोन होता है। ओके। नेक्स्ट, मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिम को निश्चेतित यानी कि फर्टिलाइज करता है? फ्लोपिन। कौन सा होता है? फ्लोपिन नली में। ओके। अगला, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दिए तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? रक्त में नत्रजनित। क्या होता है? रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है प्रिय मित्रों, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होगा? घट जाएगा। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होती है? बृहदंत्र। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और परासरण फिर उसे क्या करती है? परासरण कर देती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल का उत्पन्न करता है? यकृत में। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क। किससे? मस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? प्रमस्तिष्क। क्या है? प्रमस्तिष्क। यहाँ पर अगला, मानव की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? आप बताएंगे क्या? मस्तिष्क कोशिकाएं। क्या होता है? मस्तिष्क कोशिकाएं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे प्रिय मित्रों, ये जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ये कभी ना कभी या क्या एसएससी सीजीएल में या आरआरबी जेई या जैसे कि एसएससी बैंक रेलवे या स्टेट पुलिस का अगर पेपर देने के लिए जाते हैं उसमें ये क्वेश्चन क्या होता है? साइंस का पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन। किसकी कोश संक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सडीमा होती है? आप लोग क्या बताएंगे? अवधूत ग्रंथि में। ठीक ना। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? किसके कारण? हिपेरिन। कौन सा होता है? हिपेरिन।
रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? किसमें? लिम्फोसाइट में। किसमें? लिम्फोसाइट। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। क्या होता है? थायरॉक्सिन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा प्रिय मित्रों? मानव के श्वेत कणों का व्यास होता है लगभग 0.07 mm। अपवहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? ब्रीथ। संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। सामान्यतः निषेचन होता है गर्भाशय में। एम्ब्रियोसेंटोसिस एक तरीका है जो क्या बताता है? भ्रूण के लिंग का। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। जीवन जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है प्रिय मित्र? एड्रिनल ग्रंथि। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आप किसको बताएंगे? पीयूष। जो हमारा पीयूष होता है ना, पीयूष को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि। गर्भाशय में शिशु की विकास की जानकारी है तो किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांडसन। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। थायराइड थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। क्या होता है? TSH। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होता है? तांबा। क्या होता है? तांबा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या हमारा है? एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml रक्त है। इसका मतलब 5 ग्राम। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 9 डिग्री सेंटीग्रेड। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? रक्त जमाव का। ठीक ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे मित्र हमारा? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? क्या? पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। किसमें? पित्ताशय में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 mm से व 80 mm। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी व्यक्ति होता है कि वो दौड़ता दौड़ता रहता है। अगर वो नाक से सांस लेता है तब तो ठीक है। अगर वो क्या करता है, कभी कभी मुंह से सांस लेने लगता है तो मुंह से क्या करता है? ब्लड आने लगता है। यही होता है कि उसका ब्लड क्या होता है? बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार। कितना बार? 2 अरब। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या होता है? पंपिंग स्टेशन की तरह होता है। मानव शरीर में जो हृदय होता है ना, वो कैसा कार्य करता है? पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आप लोग बताएंगे? प्लीहा। क्या होता है? प्लीहा। जस्ट आगे बढ़ेंगे। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? आप लोग बताएंगे? ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? किसका घटक है? आरबीसी। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन ले जाना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? किसके द्वारा? लोहित कोशिकाएं। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होती है तो प्रक्रिया कौन सा प्रारंभ करता है? आप लोग बताएंगे? डब्ल्यूबीसी। कौन सा? डब्ल्यूबीसी।
लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? अस्थि मज्जा। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा। किसको? प्लीहा। मनुष्य की लाल लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। कितना दिन? 120 दिन। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग शोषण करता है? यकृत। कौन सा? यकृत करता है। ठीक। नेक्स्ट अगले की तरफ बढ़ेंगे हम। मानव शरीर में रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? प्रिय मित्र, अस्थि मज्जा से होता है। उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होता है? बढ़ जाता है। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31। कितना? 31। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? केशर की रज्जु में। स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? यकृत या लीवर में। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अवधूत ग्रंथि में। मूत्र का पीला रंग किसके मौजूद के कारण होता है? यूरोक्रोम। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। ओके, जस्ट आगे बढ़ेंगे प्रिय मित्र। ये भी क्वेश्चन क्या है कि हमारा एसएससी सीजीएल में या एसएससी बैंक, रेलवे, स्टेट पुलिस या जेई जूनियर इंजीनियर का जितना भी पेपर देने के लिए जाते हैं, जैसे का एनएचपीसी हुआ, यूपीपीसीएल या यूपीआरबी, एनएलजेई, यूपीएमआरसी तथा नोएडा मेट्रो या दिल्ली मेट्रो का या यूपी ट्रिपलएससी जेई का पेपर अगर देने के लिए जाते हैं, साइंस का अगर क्वेश्चन होता है तो इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमने क्या किया कि हर सेट लिया, हर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया, उस क्वेश्चन में से हमने निकाल कर यहाँ पर रखा और आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। जी प्यारे मित्र, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अवधूत थायराइड। कौन सा हार्मोन लड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रीनल। इंसुलिन है एक प्रकार का क्या है? हार्मोन। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दल दलत वल्क। क्या होता है? दलत वल्क। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका। इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज द्वारा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहा जाता है वायु श्वसन। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%। कितना? 4%। जी हाँ। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशिक से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलवे पर। किस पर? तलवे पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? प्रिय मित्र, फेफड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। कंडरा जोड़ता है पेशी को हड्डी से। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से? अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक। आदमी के कंठ के किस भाग को अवधूत ऊर्ध्व कहा जाता है? थायराइड उपस्थिति। नेक्स्ट अगला क्या है? मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम। ये क्वेश्चन क्या है? इम्पोर्टेंट है प्यारे मित्रों। ये क्वेश्चन क्या है कि हर जगह आप कोई भी पेपर देने के लिए जाते हैं, ये क्वेश्चन क्या होता है कि इम्पोर्टेंट रहता है, जो बार बार पूछा जाता है। जैसे का मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है उरु अस्थि। क्या है? उरु अस्थि। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। कोशिकाओं में तरल। आँख के रेटिना के परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म। किससे? फिल्म। रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका
मुख्य भूमिका होती है कैल्शियम। किसकी? कैल्शियम। मनुष्य में सामान्य फास्टिंग रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है 80 से 100 mg। ठीक ना। अगला क्वेश्चन फिजिक्स से प्यारे मित्र, ये जो क्वेश्चन हम आप लोगों को बताए हैं ना, ये क्वेश्चन कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन क्या किया गया कि पूछा गया है। इस क्वेश्चन को प्यारे मित्र स्क्रीनशॉट लीजिएगा या तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो आप लोगों को ये इम्पोर्टेंट लगेगा। जी हाँ प्यारे मित्र, ये जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन बताए हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसको देख लीजिए प्लीज एक बार फिर से। देखिए पूरा क्वेश्चन क्या है हमारा इम्पोर्टेंट है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। फिजिक्स, इसमें फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन है। फिजिक्स का क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं प्यारे मित्र की फिजिक्स का क्वेश्चन कैसा है। देखिए फिजिक्स जैसे का इसमें क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज इन यूनिट, इससे ये क्वेश्चन क्या है इम्पोर्टेंट है। ये शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। जैसे का शक्ति क्या होता है? पी बराबर हम कहते क्या है प्यारे मित्र? डब्ल्यू अपॉन टी। इसका परिभाषा क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर। या जो हमारा कार्य होता है ना, व्हाट इज वर्क, कार्य क्या होता है हम जानते हैं। ये जो कार्य होता है, कार्य का फार्मूला क्या होता है? एफ इंटू डी। यानी कि इसको कहते क्या है कि बल तथा बल के द्वारा जो विस्थापित किया जाता है उसे हम कार्य कहते हैं। इंग्लिश में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड वर्क। यानी कि ये होता है जो पावर का मात्रक, यानी कि पावर का फार्मूला डब्ल्यू अपॉन टी, या इसका मात्रक वाट तो होता है, ये इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है। ठीक ना। नेक्स्ट अगला, डायप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई नापने में। पारसेक का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक क्या होता है? पारसेक। यहाँ पर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा? जी, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, सुमिलित कीजिए नाट जहाज के चाल की माप। नाटिकल मील नौ संचालन की प्रयुक्ति की इकाई। इंगस्तान प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई। प्रकाश वर्ष दूरी मापन की इकाई। मापन यंत्र एवं पैमाना, हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। एक कैरेट कितने के बराबर होता है? 200 मिलीग्राम के। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। पायरोमीटर का प्रयोग में लाया जाता है उस तापमान को मापने में। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण या पायरोमीटर। एनीमोमीटर किससे संबंधित होता है? वायु की चाल। अमीटर किससे संबंधित? विद्युत धारा से। टैक्योमीटर किससे संबंधित होता है प्यारे मित्रों? वायु वायुयान एवं मोटर की गति का मापन। यहाँ पर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन। कार्य का मात्रक जूल। अभी बताएं। आवेग का मात्रक न्यूटन इंटू सेकेंड। तथा उच्च वेग मैक होता है। तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम। दाब पास्कल। ऊर्जा जूल। डेसिबल क्या होता है? ध्वनि की प्रबलता की इकाई। अश्व शक्ति की इकाई। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई। सेल्सियस ताप। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 1.0 बार के। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁻⁵ मीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर होता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं विद्युत प्रतिरोध की मापन की इकाई क्या होता है? ओम। मैनोमीटर के द्वारा माप की जाती है गैस के दाब की। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। स्प्रिंगतुला भार से होता है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? पॉलीग्राफ।
स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। स्पेग्मोमैनोमीटर रक्तचाप द्वारा मापन के लिए होता है, ठीक है ना। अगला लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापन के लिए। रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है रेडियो तरंग द्वारा वस्तु की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁷। एक टैक्यान से तात्पर्य प्रकाश की गति से तीव्र गति वाला कण। रेडियम मैडम क्यूरी, एक्स-रे डब्ल्यू.के, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रोएंटजन चेचक एडवर्ड जेनर। हाइड्रोमीटर समुद्र की गहराई। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। कार्ब्यूरेट आंतरिक दहन इंजन। कार्डियोग्राफ हृदय गति। सिस्मोमीटर भूकंप मापी होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्त। ठंडे देश में पारा के स्थान पर एल्कोहल को ताप मापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। एल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है। गर्म करने से विस्तार पदार्थ का घनत्व घटा देता है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैरता है क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। गाड़ियों के टायरों में हवा भरी जाती है क्योंकि वह अधिक संपीड़न है। तो तेल जल के तल में फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है। दो उत्तरोत्तर सिंह अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह है सोनार। ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है निर्वात में। किसमें? निर्वात। ध्वनि तरंग किसमें होता है? ठोस तथा द्रव दोनों माध्यमों में चल सकती है। मनुष्य के लिए सुर की वह सीमा करीब कितनी होती है? 85 डेसिबल। कितनी? 85 डेसिबल। ध्वनि का वेग महत्तम होता है धातु में। ध्वनि का वायु वेग में अनुमानतः 330 मीटर पर सेकेंड। ये वाला आपका ट्रिक है, आप इसको सही कर सकते हैं प्यारे मित्रों। हवाई जहाज से यात्रा करते समय फिन दिशाएं निकलने लगती है वायु दाब में कमी के कारण। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है। लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है पारे में से कम। समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का जितना भाग समुद्र की सतह से होता है वह है 189 1/9। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तब वह कुछ ऊपर उड़ जाता है। इसमें से रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए वायुमंडल का जो स्तर होता है उत्तरदायी है वह आयन मंडल। दीर्घ रेडियो तरंग में परिवर्तित होता है आयन मंडल से। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो तीव्रता, वेग, तरंगदैर्ध्य एवं आवृत्ति में से कौन सा परिवर्तित होता रहता है? आवृत्ति। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है काला। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या होता है? अपवर्तन। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर के कार्य करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं उनमें से एक दूसरे से अधिक है प्रकाश देता है, इसका कारण क्या है? कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक। एक मकान में 2 बल्ब में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है चमकदार। इन दोनों में से बल्ब उच्चतर अवरोधक होगा मंद रोशनी वाले बल्ब में। तरंग गति से क्वेश्चन। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तब वह क्या होता है? तब वह कुछ ऊपर उड़ जाता है। तरंग गति से जिससे प्रकाश तरंग दैर्ध्य का प्रसार होता है 390 से
780 नैनोमीटर के बीच। चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या होगा? वे पराध्वनि तरंग निकलते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। पराश्रव्य वे ध्वनि है जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। शून्य में संचरण नहीं कर सकती ध्वनि तरंगे। एक मकान में 2 बल्ब एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, चमकदार है। इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक होगा? मंद रोशनी वाले बल्ब। एक बिजली की बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरोसेंट ट्यूब को अधिमान दिया जाता है क्योंकि 100 वाट का बल्ब केवल 5% विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि फ्लोरोसेंट ट्यूब लगभग 22% विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह लोक सेवा आयोग का क्वेश्चन है प्यारे मित्र। जी प्यारे मित्र, मैं आप लोगों को इतना क्वेश्चन बताया, ये रिवीजन, ये क्वेश्चन आप लोगों को इम्पोर्टेंट बताया है। ये आप लोगों को हम बता दिए कि ये कहाँ कहाँ पूछता है, जैसे कहा एसएससी, अब बैंक, रेलवे एंड ऑल स्टेट पुलिस। अगर ऑल स्टेट पुलिस का अगर पेपर देने के लिए जाते हैं तब एक क्वेश्चन क्या होता है कि एक क्वेश्चन रिपीट करता है आप लोगों से, तथा एसएससी आपका सीजीएल में ये क्वेश्चन क्या है कि इम्पोर्टेंट रहा है, ये क्वेश्चन पूछा है। तथा आप अगर जूनियर इंजीनियर में जाते हैं, जैसे का एनएचपीसी जेई तथा ईपीपीसीएल जेई तथा एनएमआरसी जेई तथा डीएमआरसी जेई का पेपर अगर देने के लिए जाते हैं तो ये क्वेश्चन क्या होता है आप लोगों से कि ये क्वेश्चन